नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको मॉडल पेपर की तरह 125 प्रश्न मिलेंगे, जैसा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में पूछा जाता है। तो 125 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, तो इसको बड़ी गंभीरता से कीजिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट या कुछ लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे उसका सुधार किया जा सके। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न चलिए करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। यहाँ पूछा गया है, नादिल उल असर जिसको युग का आश्चर्य कहा जाता है, उपाधि से किसको नवाजा गया था? नादिल उल असर उपाधि से किसको नवाजा गया था? ऑप्शन है बशावन, दूसरा ऑप्शन है मंसूर, तीसरा अब्दुल समद और चौथा ऑप्शन है फ़कीर उल्ला खां। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उस्ताद मंसूर। तो नादिर उल असर युग का आश्चर्य उपाधि से उस्ताद मंसूर को नवाजा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। शाह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए या प्रवृत्ति क्या है? 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है चित्रों को काली पट्टियों से सीमांकित करना, दूसरा ऑप्शन है काली तूलिका से चित्र बनाना, तीसरा ऑप्शन है काले कागज पर चित्र बनाना और चौथा ऑप्शन है काले रंग से चित्र बनाना। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, काले रंग से चित्रों को बनाना। तो शाह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए थे, इसकी प्रविधि है काले रंग से चित्र बनाना। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई पड़ता है? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, बाबर, औरंगजेब। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा अकबर। तो अकबर के शासनकाल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 4। अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ पर स्थित है? स्थित था दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी होगा फतेहपुर सीकरी में। तो अकबर का आर्ट स्टूडियो फतेहपुर सीकरी में स्थित था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5। किसने कबूतर के पंखों को काटकर उसका चित्र बनवाया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे हुमायूं। हुमायूं ने कबूतर के पंख को काटकर उसका चित्र बनवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? बीरबल थे, तानसेन थे, हरिदास थे या तोरणमल थे? तो अकबर के दरबार के जो प्रसिद्ध संगीतकार थे उनका नाम तानसेन था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या बाबर? सही जवाब ऑप्शन बी होगा अकबर। तो अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8। कौन नक्कारा या नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाता था? अर्थात कौन राजा था जो नगाड़ा बजाता था? ऑप्शन है बीरबल, तानसेन, अकबर या अब्दुल समद। सही जवाब ऑप्शन सी होगा अकबर। अकबर नगाड़ा बजाने में निपुण था। आगे प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9। किसे सीरी कलम की उपाधि दी गई थी? अबुल हसन, हैजी, मोहम्मद हुसैन या अब्दुल समद? तो सीरी कलम की उपाधि दी गई थी अब्दुल समद को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। किस शासक ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करवाई थी? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या हुमायूं ने? सही जवाब ऑप्शन ए होगा अकबर ने। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करवाई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11। यहाँ पूछा गया है, मुबयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता कौन है? बाबर हैं, हुमायूं हैं, अकबर हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाबर। मुबयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 12।
अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, आगरा या लाहौर। तो अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, किस शासक को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था? दारा सिकोह, हुमायूं, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। तो कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ था? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसी में से किसी को कोहिनूर हीरा नहीं प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। अकबर कालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? दरबारी चित्र, पशु-पक्षी के चित्र, नायक नायिका चित्र, ये सभी। ऑप्शन ए सही होगा, दरबारी चित्र। दरबारी चित्र अकबरकालीन चित्रों की विशेषता थी। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, शाहजहां की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है? क्या चित्रित है? युद्ध दृश्य का, या शिकार दृश्य का, या धार्मिक विषय, या रंगमहल। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, रंगमहल। तो शाहजहां के काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में सबसे ज़्यादा रंगमहल चित्रित है। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है, उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? नई दिल्ली, पेरिस, लुब्र या लंदन। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पेरिस संग्रहालय में है उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी। प्रश्न नंबर 17, अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? 4, 6, 7, 8। तो गुजराती चित्रकारों की संख्या 6 थी अकबर के चित्रशाला में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? मंसूर, माधव, होनहार या महेश। ऑप्शन सी सही होगा, होनहार। तो शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? होनहार था। प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। इसमें पूछा गया है, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ? जहांगीर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो हमजानामा का चित्रण अकबर के शासनकाल में अधिक हुआ अकबर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। यहाँ पूछा गया है, मुगल सुंदरी के चित्र किस शासक के समय में बने? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, सभी के समय। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। तो मुगल सुंदरी के चित्र जहांगीर के शासनकाल में अधिक बने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। एक कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान में भटकना चित्र का चित्रण किसने किया? बिशनदास ने किया, बसावन ने किया, दशवंत ने किया या मंसूर ने किया। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बसावन ने किया। तो एक कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान में भटकना जो चित्र हुआ है, बना हुआ है, उसको किसने बनाया है? बसावन ने बनाया है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है, दीन ए इलाही का अनुयायी कौन था? ऑप्शन है ख्वाजा अब्दुल समद, मीर सैयद अली, मनोहर या फ़कीरुल्लाह खां। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ख्वाजा अब्दुल समद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? बिहजाद, मीर सैयद अली, अब्दुल समद सिराजी, फ़कीरुल्लाह खां। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अब्दुल समद सिराजी। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, अकबर के समय कौन सा चित्रकार जयपुरी आराइश शैली में निपुण था? ऑप्शन है दशवंत, तारानाथ, बसावन या खेमकरण। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, दशवंत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। इनमें से कौन पक्षी चित्रकार था? मिस्किन, सांवलदास, बिशनदास, ये सभी। तो पक्षी चित्रकार के रूप में मिस्किन प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। कौन सा मुगल शासक 2 बार गद्दी पर बैठा? बाबर, हुमायूं, शाहजहां या जहांगीर। तो 2 बार गद्दी पर बैठने वाले कौन मुगल बादशाह हैं? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, हुमायूं। प्रश्न नंबर 27। निम्न में कौन समीक्षावादी कलाकार हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, रामचंद्र नायर, मदन लाल नागर, रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, रामचंद्र शुक्ल जो है वो समीक्षावादी कलाकार हैं। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। यहाँ पूछा गया है, किसने काली घाट कला को बाजार पेंटिंग नाम दिया? ऑप्शन है नंदलाल बस, यामिनी राय, WG आर्चर या के हैबर।
तो काली घाट कला को बाजार पेंटिंग नाम देने वाले हैं WG आर्चर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो WG आर्चर ने काली घाट कला को बाजार पेंटिंग नाम दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। वार्डरोब ड्रामा चित्र है, किसका चित्र है? वार्डरोब ड्रामा। ऑप्शन है KG सुब्रमण्यम, यामिनी राय, सोमनाथ होरे, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, KG सुब्रमण्यम। तो वार्डरोब ड्रामा जो चित्र है KG सुब्रमण्यम का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। किस कला के अंतर्गत बने चित्रों में फव्वारे के दृश्यों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है पुनर्जागरण कला, बरोक कला, रोमन्स कला या गोथिक कला। ऑप्शन बी सही होगा, बरोक कला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस को आत्मा कहा है, चित्र की, काव्य की, कला की या नाटक की? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काव्य की आत्मा कहा है भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस को। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थी? ललिता लालजमी, अमृता शेरगिल, इला मेनन, सुनैना देवी। ऑप्शन डी सही होगा, सुनैना देवी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33। PAG के सचिव का नाम क्या है? MF हुसैन, मुल्क राजा आनंद, KH आरा, FM हुसैन। ऑप्शन डी हो सही होगा, MFN सुजा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। ओपेक किसे कहते हैं? पारदर्शी रंग को, टेम्परा को, अपारदर्शी रंग को या आयल को? तो ओपेक कहा जाता है अपारदर्शी रंगों को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। किस गुफा में घायल महिष या वायसन का चित्रण है? नियो गुफा, अल्तामीरा गुफा, पिंडाल गुफा या कोबलानाज गुफा? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अल्तामीरा गुफा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। रोकोको शैली कहाँ विकसित हुई? फ्रांस में, अमेरिका में, जर्मनी में या स्पेन में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, फ्रांस। अगला प्रश्न है, चित्र में रंग के हल्के बालों का प्रयोग दर्शाता है प्रकाश को, दूरी को, कोमलता को, सभी को? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, सभी को, प्रकाश, दूरी, कोमलता, तीनों को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। रविन्द्रनाथ टैगोर किस प्रकार के चित्रकार थे? ऑप्शन है बंगाल पुनर्जागरण शैली के, आधुनिक विमूर्त शैली के, प्राचीन शास्त्रीय शैली के, यूरोपियन शैली के? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आधुनिक विमूर्त शैली के चित्रकार है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, 3 संगीतज्ञ पेंटिंग किसकी है? नंदलाल बसु की, पिकासो की, टिंसिया की या राफेल की? 3 संगीतज्ञ, ये पेंटिंग जो है पिकासो की है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल में लिखा गया? मौर्य काल में, गुप्त काल में, शुंग काल में, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी सही होगा, गुप्त काल में। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, किस गुफा के चित्र द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रकाश में आए? अल्तामीरा, नियो, लास्को या पिंडाल? ऑप्शन सी सही होगा, लास्को की गुफा। प्रश्न नंबर 42। प्रश्नता एवं सुखवादी प्रवृत्ति का कलाकार कौन था? रोबर था, ये फागुनार था या सोमनरसिद्धि था या दूसियो था? ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे, फागुनार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस पशु का चित्रण सबसे अधिक हुआ है? सुअर, कुत्ता, गाय, बारहसिंगा? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, बारहसिंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। बंगाल चित्र शैली का एक विशेषता का कारण जानी जाती है, किस विशेषता के कारण जानी जाती है? तैल चित्रण, वास पद्धति, मिनीएचर पेंटिंग, ये सभी? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, वास पद्धति के कारण। प्रश्न नंबर 45। भारतीय लघु चित्रों की बुद्धि शैली का उत्कर्ष किसके समय हुआ? राव भाव सिंह, राव छतर सिंह, सवाई जय सिंह या राजा उन्मेष सिंह? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, राव छतर सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कला शैली के अंतर्गत आती है?
शास्त्रीयवाद, यथार्थवाद, नवशास्त्रीयवाद या प्रभाववाद। तो डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु जो है कला, वो नवशास्त्रीयवाद के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। त्रेफेरस कहाँ स्थित है? फ्रांस में, इटली में, जर्मन में या अमेरिका में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रांस में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। फुलेशी कहाँ के कलाकार थे? जर्मनी के, फ्रांस के, स्पेन के, अमेरिका के? ऑप्शन ए सही होगा, जर्मनी के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। जिराफ समूह किस स्थल से प्राप्त हुआ है? आदमगढ़, बैरागढ़, सिंघनपुर या लखनिया? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, आदमगढ़। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। यामिनी राय किस शैली से प्रभावित थे? नवद्वार शैली, कालीघाट शैली, बंगाल शैली, यूरोपीय शैली? ऑप्शन बी सही होगा, कालीघाट शैली। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 51। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बम्बई, पटना, मद्रास, दिल्ली? ऑप्शन बी सही होगा, पटना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 14 वर्ष की आयु तक एक सिद्ध हस्त चित्रकार बन चुके थे? राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, शैलेंद्रनाथ डे, एस.एच. रजा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। मृतकों का ग्रंथ कहाँ से संबंधित है? मिस्र से, इटली से, फ्रांस से या चीन से? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मिस्र से। अगला प्रश्न देखते हैं, टेनिस कोर्ट पर शपथ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टेनिस कोर्ट पर शपथ किसका प्रसिद्ध चित्र था? पाब्लो पिकासो का, लियोनार्डो दा विंची का या जाक लुई डेविड का या एडवर्ड मुंक का? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जाक लुई डेविड का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। भीमबेटका में कितनी चित्रित गुफाएं हैं? 600, 275, 400 या 575? तो कुल चित्रित गुफाएं को पूछा गया है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 275 चित्रित गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पेंटिंग जमीन के कलाकार या चित्रकार कौन है? के चारा, पिकासो, सूजा, एम.एफ. हुसैन? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, एम.एफ. हुसैन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। षष्टांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? ऑप्शन है कामायनी, जयमंगला, विष्णु धर्मोत्तर पुराण या कामसूत्र? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जयमंगला, पंडित शशिधर का। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार को ब्रिटिश सरकार ने 1904 ईस्वी में केसरी हिंद की उपाधि दी थी? ऑप्शन है कन्नू देसाई, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो केसरी हिंद की उपाधि दिया गया था ऑप्शन बी, 1904 में राजा रवि वर्मा को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। जुगेरियन का संबंध किस कला से है? मिस्र, मेसोपोटामिया, हड़प्पा या यूनानी? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मेसोपोटामिया। प्रश्न नंबर 60। किसने कहा कि मुझे देवता दिखाओ तो मैं उसका चित्र बनाऊंगा? यह कथन किसका है? कुर्बे का है, दूमिए का है, बेतचिल्ली का है या फर्नलेज का? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जॉन कुर्बे का है। कुर्बे ने कहा था मुझे देवता दिखाओ तो मैं उसका चित्र बनाऊंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। हाथी खाना किस गुफा के तीसरी गुफा में है? एलोस, बाग, सिगरिया, अजंता? तो हाथी खाना के नाम से जो प्रसिद्ध है बाग की तीसरी गुफा है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? स्थिर व्यक्ति चित्रण के लिए, दृश्य चित्रण के लिए, स्थिर वस्तु चित्रण के लिए या प्रकृति चित्रण के लिए? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, स्थिर वस्तु चित्रण के लिए के एच आरा अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत माता किसने चित्रित किया? यामिनी राय, नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, एम.एफ. हुसैन? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है, चित्र शुक्लाभिसारी किसने बनाया था? चित्र शुक्लाभिसारी किसने बनाया था? ऑप्शन है शैलेंद्रनाथ डे, एस.एच. रजा, अवनींद्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर? ऑप्शन सी सही होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। एजियन कला संबंधित है
फ्रांस, इटली, यूरोप या अमेरिका? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यूरोप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। किस शैली को विभाजनवाद कहा गया है? नव प्रभाववाद, प्रभाववाद, प्रतीकवाद या दादावाद? सही जवाब यहाँ होगा ऑप्शन ए, नव प्रभाववाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। कागज पर पोथी चित्रण सर्वप्रथम किस शैली में हुआ है? पाल, अभ्रंश, दक्षिण शैली या कश्मीर शैली? ऑप्शन बी सही होगा, अभ्रंश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। भारत में एकमात्र कलाकार जिसके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए कौन है? रामकुमार वर्मा, के हैबर, एम.एफ. हुसैन या यामिनी राय? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन के चित्र जो है वो पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। शैलोज मुखर्जी हैं कैसे कलाकार हैं? घनवादी कलाकार हैं, भाववादी हैं, प्रभाववादी हैं या आदर्शवादी हैं? ऑप्शन सी सही होगा, प्रभाववादी। तो शैलोज मुखर्जी प्रभाववादी कलाकार हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। किसने स्वाधीन भारत के संविधान की पांडुलिपि का चित्रण किया? यामिनी राय, नंदलाल बोस, श्यामनाथन, बी.सी. सान्याल? ऑप्शन बी सही होगा, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, यूनानी कला के चरमोत्कर्ष का युग कौन सा है? ऑप्शन है पेरिक्लीज युग, आर्कोपिक युग, हेलेनिस्टिक युग या जैमितीय युग? ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर, पेरिक्लीज युग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। आलू भच्छी नामक चित्र किसने बनाया? पाल सेजान, वान गॉग, पाल गोंगा या पाल कली? आलू भच्छी, ऑप्शन बी सही होगा, वान गॉग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। भारत में लघुचित्रों का प्रारंभ हुआ पाल शैली में, पहाड़ी शैली में, मुगल शैली में या राजपूत शैली में? ऑप्शन ए सही होगा, पाल शैली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। और मित्रों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक नामक विशाल म्यूरल बनाने वाले कलाकार कौन है? ऑप्शन है तैयब मेहता, जितेंद्र दास, शाहजहां या सतीश गुजराल? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जितेंद्र दास। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक विशाल म्यूरल बनाने वाले जितेंद्र दास जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है राजा उदय सिंह, राजा उमेश सिंह, शाहजहां, सवाई राजा जय सिंह? ऑप्शन डी होगा, सवाई राजा सवाई जय सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। कलकत्ता के बिजान मंदिर का भी चित्रण किया नंदलाल बोस ने, एम.एफ. सूजा ने, के.एस. कुलकर्णी ने, रामकुमार ने? ऑप्शन ए सही होगा, नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। किसके काल को बेजेंटाइन कला का स्वर्ण काल माना जाता है? ऑप्शन है जस्टिनियन, कॉन्स्टेंटाइन, इस्टोनियन या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जस्टिनियन। अगला प्रश्न है, कौन फ्रांस के अर्ल नामक ग्राम में रहता था? पिकासो, फोशुआ मार्क, वान गॉग या फर्नालीजे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वान गॉग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। किस शैली में बनी ठनी का राधा के रूप में अंकन किया गया? मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली या कोटा शैली? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। मुर्गे की लड़ाई चित्र को किसने बनवाया? एम.एफ. हुसैन ने, जयराम पटेल ने, के हैबर ने या बेंद्रे ने? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, के हैबर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। आशित कुमार हलदार किस कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे? बम्बई, कोलकाता, लखनऊ या दिल्ली? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, लखनऊ। तो आशित कुमार हलदार लखनऊ कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। लेसिट शैली का विकास किसने किया? यामिनी राय, असित कुमार हलदार, तैयब मेहता या बी.सी. सान्याल?
ऑप्शन बी सही होगा असित कुमार हलदार। अगला प्रश्न है, मणिकुट्टम चित्रण शैली का प्रयोग किस कला में हुआ है? ऑप्शन है वेजेंटाइन कला में, ग्रीक कला में, रोमन कला में या गोथिक कला में। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए वेजेंटाइन कला में। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। पीला ईसा किसका प्रसिद्ध चित्र है? पिकासो का, मार्क साहेगल का, गोएंगा का या फ्रांसवा मार्क का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा, गोएंगा का। अगला प्रश्न है, शिकारों के चित्र का चित्रण किस शैली की विशिष्टता है? कोटा, मेवाड़, नाथद्वार या किशनगढ़। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए कोटा शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, नौ प्रभावात का प्रथम चित्रकार कौन है? जारसोरा, लुत्रेक, सिनियाक या सेजान। सही जवाब ऑप्शन ए होगा जारसोरा। अगला प्रश्न है, कंद्रिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? कानपुर, भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश या मद्रास। ऑप्शन सी सही होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। द स्पिरिट ऑफ स्टॉर्म, तूफान की आत्मा चित्र किसने बनवाया था? पिकासो, असित कुमार हलदार, एम.एफ. हुसैन या कवल कृष्ण। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी असित कुमार हलदार। तूफान की आत्मा चित्र है असित कुमार हलदार की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। किस कला को गिरजाघर घर वास्तुकला शैली भी कहा जाता है? रोमनस कला, गोथिक कला, बेजेंटाइन कला या यूनानी कला। ऑप्शन बी सही का गोथिक कला। अगला प्रश्न देखते हैं, घनवादी शैली में बना चित्र वायलिन वादक किसका है? ब्राक का है, पिकासो का, फर्नलेजे का है, एडोर मुंक का है। ऑप्शन ए सही होगा ब्राक का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91। बारहमासा के चित्र किससे संबंधित है? ऋतु से, संगीत से, पशु पक्षी से या दृश्य से। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए ऋतुओं से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। अंतिम भोज चित्र किसका है? टिंसिया का है, रूबेंस का है, लियोनार्डो दा विंसी का है, वेटिचेली का है। ऑप्शन सी सही का लियोनार्डो दा विंसी का है। अगला प्रश्न है, वैल के चित्रकार कौन है? के.एम. कुलकर्णी, जहांगीर साहवाला, राघव कनेरिया, एम.एफ. हुसैन। सही जवाब ऑप्शन ए होगा के.एम. कुलकर्णी। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने किसे राष्ट्रवादी कलाकार कहा? कनु देसाई को, यामिनी राय को, नंदलाल बोस को या अमृता शेरगिल को। तो महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार यामिनी राय को कहा था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, आयरिश पद्धति के आधार पर वेजेंटाइन कला के अंतर्गत चित्रण किया गया। तैल चित्रण, भित्ति चित्रण, पांडुलिपि चित्रण या अल्टर चित्रण। सही जवाब ऑप्शन सी होगा पांडुलिपि चित्रण। प्रश्न नंबर 96। मजाकिया नाम से प्रसिद्ध मूर्ति किसने बनवाया है? पिकासो ने, ब्राक ने, फर्नलेजे ने या लौत्रेक ने। ऑप्शन ए सही होगा पिकासो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 97। ढोला मारू किस शैली में बना है? बूदी शैली, जयपुर शैली, मारवाड़ शैली, अलवर शैली। सही जवाब ऑप्शन सी होगा मारवाड़ शैली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। कोलाज की प्रथम कृति बनाने वाले कलाकार कौन है? लोक हैं, ब्राक हैं, पिकासो हैं या मातिस हैं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी ब्राक। तो कोलाज की प्रथम कृति बनाने वाले ब्राक हैं। अगला प्रश्न, प्रतिरूप चित्रण किसके समय उच्चतम स्तर पर था? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर या औरंगजेब। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100। किस चित्रकार का जन्म इलाहाबाद में हुआ था? शैलेंद्र डे का, यामिनी राय का, असित कुमार हलदार का या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा शैलेंद्र नाथ डे का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। पीसा की उपासना गृह में संत जॉन मणिकुट्टम चित्र किसने तैयार किया? ऑप्शन है चिम्बाबू, राफेल, मैसेचियो या डोनाटेल्लो। ऑप्शन ए सही होगा चिमाबू। तो पीसा के उपासना गृह में संत जॉन मणिकुट्टम चित्र तैयार किया चिमाबू ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। एडवर्ड मुंक किस कला आंदोलन से संबंधित है? घनवाद, अभिव्यंजनावाद, भाववाद या प्रभाववाद।
ऑप्शन बी सही होगा, अभिव्यंजन आवाज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103। जयपुर शैली में आदमकद व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण चित्रकार कौन था? मनोहर थे, साहिब राम थे, गोविंद राम थे या बैजनाथ थे? ऑप्शन बी सही होगा, साहिब राम। अगला प्रश्न है, अभियानों की स्त्रियां चित्र किसने बनवाया था? मोने ने, ब्रॉक ने, पिकासो ने या टीसिया ने? ऑप्शन यहाँ पे सही होगा सी, पिकासो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105। भारत कला भवन के निर्देशक कौन थे? असित कुमार हलदार, राय कृष्णदास, शिवमूर्ति या गिरीश कर्नाड? ऑप्शन बी सही होगा, राय कृष्णदास। अगला प्रश्न है, राम गोपाल विजयवर्गीय किसके शिष्य थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर के, डीपी राय चौधरी के, शैलेंद्रनाथ डे के या ईवी हैविल के? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शैलेंद्रनाथ डे के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। द अनाउंसमेंट किसका प्रसिद्ध चित्र है? इंपॉर्टेंट है। द अनाउंसमेंट किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन है साइमन मार्टिन का, जियंतो का या दूसियो का या ग्रिश का? ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन ए, साइमन मार्टिनी का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम क्या है? 4 विकल्प दिया गया है इंद्रधनुष के रंगों का क्रम। तो आप बताइए इंद्रधनुष के रंगों का क्रम क्या होगा? तो सही जवाब जान लेते हैं, ऑप्शन बी है बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। लिप्टवा पटचित्र किस शैली की विशेषता है? मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, अलवर शैली या बीकानेर शैली? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अलवर शैली। तो लिपटवा पट्टचित्र अलवर शैली की विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। फिक्सेटिव प्रयुक्त होता है तैल चित्रण में, वास्तु चित्रण में, स्टेलिंग में या पेस्टल चित्रण में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पेस्टल चित्रण में। अगला प्रश्न देखते हैं, शीघ्रता से किया गया रेखांकन क्या कहलाता है? स्केच, टेम्परा, कोलाज या ग्लाइजिंग? तो शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाता है स्केच। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112। श्रम की विजय के मूर्तिकार कौन थे? कौन है? सतीश गुजराल, यामिनी राय, जयराम पटेल, देवी प्रसाद राय चौधरी? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, देवी प्रसाद राय चौधरी। तो श्रम की विजय के मूर्तिकार कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी, डीपी राय चौधरी का नाम है शॉर्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। अतिवृष्टि या प्रलय किसका सबसे प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन है शांतो बेसिचेल्ली, पाउलो उच्चेलो, बेरेशियो या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पाउलो उच्चेलो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114। ऊंट की खाल पर चित्रण किस शैली की विशेषता है? जयपुर, कोटा, मेवाड़, बीकानेर? ऑप्शन सी डी सही होगा, बीकानेर। ऊंट की खाल पर चित्रण बीकानेर शैली की विशेषता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 115। लाल रंग किसका प्रतीक है? घृणा का, प्रेम का, शांति का, पराक्रम का? लाल रंग जो है प्रेम का प्रतीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? एनकास्टिंग, इम्पेस्टो, प्लास्टिक या वाटिक? तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित करके लगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एनकास्टिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? मुंबई, कोलकाता, पटना या दिल्ली? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मुंबई। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। प्रश्न नंबर 118। किसका जन्म मथुरा के निकट हुआ था? ऑप्शन है मोहन सामंत, जे माहिवासी, एन एस बेंद्रे, सतीश गुजराल? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी,
JM आदिवासी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119। किस चित्रकार ने 100 गृहों में जाकर 100 का अध्ययन किया? ऑप्शन है बेरुचियो, राफेल, लियोनार्डो विंसी या दुशियो। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120। किस कलाकार का जन्म मैक्सिको में हुआ था? ऑप्शन है मार्क एंसर्ड, कंडिस्की, दुशिया या हेनरी मातिस। ऑप्शन बी सही होगा, कंडिस्की का जन्म मैक्सिको में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121। शाह कलम के चित्र किस मुगल शासक के समय चित्रित किए गए? ऑप्शन अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। तो शाह कलम के चित्र शाहजहां के शासनकाल में चित्रित किए गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 122। श्वेत श्याम वर्णों से चित्रण करने को क्या कहा जाता है? वर्ण शून्यता, वर्णिका वेग, बहुवर्णीय योजना, एक वर्णीय योजना। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, वर्ण शून्यता। तो श्वेत श्याम वर्णों से चित्रण करने को वर्ण शून्यता कहते हैं। प्रश्न नंबर 123। पीला और नीला रंग मिलने पर बनता है, बैंगनी बनता है कि हरा बनता है, कत्थई बनता है या काला बनता है? ऑप्शन बी सही होगा, हरा। तो पीला और नीला रंग मिलाने से हरा रंग बनता है। 124 प्रश्न नंबर। द स्कूल ऑफ एथेंस किसका चित्र है? एंजियोलो का, टीसिया का, विंसी का या राइफल का? तो द स्कूल ऑफ एथेंस राइफल का प्रसिद्ध चित्र है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 1952 में चीन भेजे गए सांस्कृतिक दल में कौन शामिल था? तो भारत सरकार द्वारा 1952 में चीन भेजे गए सांस्कृतिक दल में कौन शामिल था? ऑप्शन है NS बिंद्रे, के हैबर, के आचार्य, के कुलकर्णी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, NS बिंद्रे। तो भारत सरकार द्वारा 1952 में चीन भेजे गए सांस्कृतिक दल में NS बिंद्रे शामिल थे। तो यहाँ 125 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो मित्रों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कर दीजिए लोगों को। वीडियो को आप जरूर लाइक करें। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।